अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर उर्दू टीचर फ्रॉम द रीडर्स। प्यारे बच्चों, आज के हमारे सबक का उन्वान है देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क। सबसे पहले बेटा तदरीसी मकासद। इस सबक के मुताले के बाद बच्चे इस काबिल होंगे कि देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क जान सकें। यानी देहाती ज़िंदगी के क्या फ़ायदे हैं, वहाँ रहने से इंसान को कौन कौन सी सहूलियात मुयसर आती हैं, इसके बरक्स शहरी ज़िंदगी में रहने के कौन कौन से फ़वाइद हैं और वहाँ पर किन किन सहूलियात से इंसान का पाला पड़ता है। देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी के असबाब से वाकिफ़ हो सके, यानी तलबा ये जान सकें कि देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी क्यों की जाती है। तो ये बात काबिल गौर है, देहात में सहूलियात की कमी की वजह से शहरों की जानिब नकल मकानी की जाती है। मुकालमा लिखने की तरबियत हासिल कर सके, यानी तलबा जान सकें दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान की जाने वाली गुफ्तगू मुकालमा कहलाती है, और तलबा जान सकेंगे सबक को पढ़ने के बाद कि मुकालमा किस तरह लिखा जाता है। रोज़मर्रा की पहचान कर सकें, यानी इस सबक की नसर में रोज़मर्रा मुहावरात का इस्तेमाल आम हुआ है, तो तलबा इस सबक की नसर पढ़ने के बाद ये जान सकेंगे कि रोज़मर्रा को किस अंदाज से कहाँ और किस सूरत में इस्तेमाल करना चाहिए। रोज़मर्रा मुहावरात का इस्तेमाल इबारत को खूबसूरत बनाता है और चार चांद लगा देता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम हासिल अल्फाज करते हैं। इस्तकबाल, खुशामदीद कहना, बासी खराब पुराना, मुर्गन मुर्ग से बनी हुई अशिया, काबिल रश्क तारीफ के काबिल, ज़र निगार चमकता चमकता वो चीज़ जिस पर सुनहरी नक्शो निगार हो, दम निकलना जान निकलना, तमद्दुन मिलजुल कर रहने का तरीका, फ़िराक़ अंजुमन, फ़िराक़ का मानी जुदाई, अंजुमन का मानी महफ़िल, तो मजमूई तौर पर इस लफ्ज़ का मानी बनेगा फ़िराक़ अंजुमन यानी जुदाई की महफ़िल। तो प्यारे बच्चों, हम पैराग्राफ की पढ़ाई शुरू करते हैं। अहमद 7वीं जमात में पढ़ता है। वो अपने वालिदैन के साथ लाहौर में रहता है। उसके ननियाल गाँव में है। गर्मियों की तातीलात छुट्टियों में अहमद, उसका भाई बिलाल और नन्ही बहन आयशा अपने वालिदैन के साथ गाँव आए। वो गाँव के करीबी कस्बे में बस से उतरे। अहमद के मामू जान ने उनका इस्तकबाल किया, यानी उन्हें खुशामदीद कहा। वो उन्हें तांगे पर बिठाकर गांव ले आए। सड़क के दोनों जानिब धान के हरे भरे खेत थे। वो गांव की हरी भरी फजा देखकर बहुत खुश हुए, यानी गांव की हरी भरी आबो हवा देखकर बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद तांगा गांव की हदूद में दाखिल हुआ। वो तांगे से उतरे तो पूरा मोहल्ला उनको गांव में खुशामदीद कहने के लिए मौजूद था। अहमद और बिलाल अपने मामूजाद भाई हसन के साथ खेतों की तरफ चले गए। धान की फसल को पानी देने के लिए ट्यूबवेल चला रहा था। वो ट्यूबवेल से निकलने वाले पानी में नहाए। अब वो ताज़ा दम हो चुके थे। इतने में मगरिब का वक्त हो गया। अजान की आवाज़ सुनकर उन्होंने मस्जिद का रुख किया। नमाज से फारिग होकर घर पहुंचे तो मनी जान ने दस्तरखान पर खाना चुन रही थी, यानी खाना लगा रही थी। थोड़ी देर में सब दस्तरखान पर बैठ गए। दस्तरखान जिस पर खाना लगाया जाता है और घर के अफराद खाना बैठकर मिलकर खाते हैं। खाना खाने के दौरान में बातचीत भी होती रही। तो प्यारे बच्चों, अभी तक जो हमने पैराग्राफ में पढ़ाई की है उससे हमें वाज़ेह हुआ अहमद और उसके बहन भाई जो थे वो गांव की सैर करने के लिए अपने ननियाल गए थे, जहां उन्होंने गांव के हरे भरे मनाजिर देखे जो खूबसूरती से भरपूर थे। उन्होंने गांव की खूबसूरत फिजा देखी, खेत हरे भरे देखे। गांव की हरी भरी फिजा देखकर वो बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद तांगा जब गांव की हदूद में दाखिल हुआ तो पूरा मोहल्ला उन्हें खुशामदीद कहने के लिए मौजूद था। उसके बाद वो अपने मामूजाद बेटे जो थे, यानी उनके भाई अहमद और बिलाल से मिले, जो कि ट्यूबवेलों पर काम कर रहे थे, धान की फसलों को पानी देने में मसरूफ थे। तो ये तमाम बच्चे भी ठंडे पानी में नहाए ताज़ा दम हो चुके थे। इतने में मगरिब का वक्त हुआ तो सबने मिलकर मगरिब की नमाज अदा की। उतनी देर में मानी जान ने शाम का खाना दस्तरखान पर लगा दिया और सब मिल बैठकर खाना खाने लगे और एक दूसरे से गुफ्तगू करने लगे। आइए हम भी इनकी गुफ्तगू सुनते हैं। चलिए हम भी इनकी गुफ्तगू सुनते हैं कि वापस में क्या गुफ्तगू करते हैं। अहमद, मुमानी जान अभी तो शाम हुई है और आपने रात का खाना भी लगा दिया। आप लोग रात का खाना इतना जल्दी खा लेते हैं। मुमानी जान, अहमद मियाँ, हम देहाती लोग हैं। हमारे यहाँ रात को जल्दी सोने और सुबह सवेरे उठने का रिवाज है। शहर में तो लोग रात देर तक जागते रहते हैं, यानी रात देर तक जागना, इसलिए वो रात का खाना भी देर से खाते हैं।
हसन, मैं अपनी किताब में पढ़ा है कि रात को जल्द सोना और सुबह जल्द जागना सेहत के लिए मुफीद है। नाना जान, शायद इसीलिए गांव के रहने वाले लोग ज्यादातर सेहतमंद होते हैं, यानी गांव में रहने वाले ज्यादातर सेहतमंद होते हैं। अहमद, नाना जान, मैंने सुना कि शहर के लोगों के मुकाबले में गांव वालों की सेहत बेहतर होती है, इसकी क्या वजह है? यानी जो आपस में उनके दरमियान में गुफ्तगू हुई, मुमानी जान, अहमद, हसन और नाना जान के दरमियान गुफ्तगू ये हुई कि जब मुमानी जान ने रात का खाना दस्तरखान पर चुन दिया तो अहमद ने यह सवाल किया कि आपने इतनी जल्दी रात का खाना क्यों लगा दिया? तो हसन ने कहा कि मैंने किताब में पढ़ा है कि जो लोग सुबह जल्द उठते हैं और रात को जल्द सोते हैं उनकी सेहत खराब नहीं होती, यानी वो सेहतमंद रहते हैं। तो नाना जान ने कहा इसीलिए गांव में रहने वाले लोग ज्यादा सेहतमंद होते हैं और उनकी सेहत बेहतर रहती है क्योंकि वो वक्त पर उठते और वक्त पर सोते हैं। नाना जान भाई, देहाती लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, यानी खेतों का काम करते हैं, सारा दिन काम में लगे रहते हैं। देहाती खवातीन भी सारा दिन काम काज में मसरूफ रहती हैं। वो घर का काम काज अपने हाथों से करती हैं। मुर्गियां, गाय, भैंसे और दीगर पालतू जानवर की देखभाल करती हैं। फसलों की कटाई, बवाई और उन्हें समेटने में मर्दों का हाथ बटाती हैं। हाथ बटाना यानी उनकी मदद करना। जबकि शहरों में रहने वाले इसकी कदर मुशक्कत का काम नहीं करना पड़ता। यही वजह है कि देहात में रहने वालों की सेहत बेहतर होती है और अमूमन दुबले पतले होते हैं। नानी जान, गांव में रहने वालों की उम्दा सेहत का एक और सबब गजा का इस्तेमाल भी है। देहाती लोग सादा खुराक खाते हैं, जबकि शहरों में रहने वाले मुर्गन यानी मुर्ग से बनी हुई मुख्तलिफ अशिया या मुख्तलिफ खाने ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो नाना जान ने बताया जो गांव में रहने वाले होते हैं वो सारा दिन खेतों में काम करते हैं। गांव की खवातीन भी अपने आप को खेतों में मसरूफ रखती हैं। वो ना सिर्फ अपने मर्दों का हाथ बटाती हैं बल्कि उन्होंने घर में मुर्गियां, गाय, भैंसे और दीगर जानवर भी पाल रखे होते हैं। वो उनकी देखभाल करती हैं, फसलों की कटाई, बवाई और उन्हें समेटने में अपने मर्दों की मदद करती हैं। इसलिए उस शहर की खवातीन की निस्बत ज्यादा दुबली पतली होती हैं, जबकि शहर की खवातीन मोटी और सुस्त होती हैं। यही वजह है देहात में रहने वाले सेहतमंद होते हैं और उनकी ग़िज़ा भी उम्दा होती है। देहाती लोग सादा खुराक खाते हैं, शहरों में रहने वाले जो है मुर्ग ग़िज़ा और दीगर दूसरी चटपटी अशिया ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। अहमद के अब्बाजान, वाकई देहातों की सेहत काबिल रश्क है, यानी तारीफ के काबिल है। इसकी वजह खालिस और ताज़ा खुराक भी है। यहाँ के रहने वालों को ताज़ा सब्जियाँ, फल और खालिस ग़िज़ाएँ मुयस्सर हैं, जबकि शहरों में ये चीज़ें गायब होती जा रही हैं। तो अहमद के अब्बाजान कहते हैं कि शहरों में रहने वालों की जो सेहत है वो काबिल तारीफ है क्योंकि उनकी ग़िज़ा खालिस है और उनकी खुराक ताज़ा है। यहाँ के रहने वाले ताज़ा सब्जियाँ, फल और ग़िज़ाएँ खाते हैं, जबकि शहर में ये चीज़ें ना होने के बराबर हैं। हसन, मैं जब लाहौर गया तो मैंने बहुत से लोगों को तंग तंग घरों में रहते देखा। उनके घरों के सहन तो थे ही नहीं। अहमद के अब्बाजान, ये बात है, गांव में लोगों के पास घर बनाने के लिए जगह को कोई मसला नहीं। यही वजह है कि देहात में ज्यादातर घर खुले खुले होते हैं। इसके बरक्स शहरों में जगह की कमी है। इस वजह से बहुत से लोग छोटे छोटे मकानों में रहने पर मजबूर हैं। देहात में ज्यादातर घर एक मंजिला हैं, जबकि शहर में कई मंजिला अमारात, कई इमारतों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। बिलाल, मामू जान, मेरे अबू जान कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं, ताया अबू एक दफ्तर में मुलाजमत करते हैं, चचा जान एक कारखाने में काम करते हैं। आप लोग क्या काम करते हैं? तो अहमद के अब्बाजान ने बताया कि गांव में रहने वाले लोगों को जगह का कोई मसला नहीं होता, यानी गांव में खुली जगह होती है, खुली आबो हवा होती है और उनके घर बड़े बड़े होते हैं। इसके बरक्स शहरों में जगह की कमी होती है, यानी छोटी छोटी जगह पर घर तामीर किए गए होते हैं, यानी लोग जगह की तंगी के बायस कम जगह पर या छोटे मकानों में रहने पर मजबूर होते हैं। देहात में ज्यादातर घर एक मंजिला हैं, जबकि शहरों में कई कई मंजिला इमारत बनाई गई हैं जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जो कि इंतहाई नुकसान का बायस है। तो बिलाल ने अपने मामू जान से पूछा कि मेरे अबू एक कॉलेज में पढ़ाते हैं और दूसरी तरफ मेरे ताया अबू मुलाजमत हैं, मेरे चचा जान एक कारखाने में काम करते हैं, तो मामू जान आप क्या काम करते हैं? मामू जान, देहात के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं, यानी खेतों में काम करते हैं। कुछ लोग मुलाजमत भी करते हैं मगर इनकी तादाद बहुत कम है, यानी गांव में मुलाजमत करने वालों की तादाद बहुत कम है। हसन,
आप खेती बाड़ी का काम कैसे करते हैं? मामू जान, पहले खेती बाड़ी का सारा काम बैलों से लिया जाता था। बैलों की मदद से खेतों में हल चलाने, कुओं से पानी निकालने, गंदम की गहाई करते थे। मगर अब इनकी जगह मशीनें और आलात यानी जदीद मशीनें आ गए हैं। अब ट्रैक्टर और इनसे चलने वाली जरी मशीनरी ने खेतीबाड़ी के काम को बहुत आसान और तेज कर दिया है। इस तरह अब कुएं बहुत कम नजर आते हैं क्योंकि इसकी जगह ट्यूबवेल ने ले ली है। बिलाल, मैंने तो सुना था देहात में कच्चे मकान और कच्ची सड़कें होती हैं, वहां बच्चे और फोन भी नहीं होता, मगर यहाँ तो ऐसा नहीं। यानी उन्होंने मामू जान से पूछा कि आप लोग क्या काम करते हैं, तो मामू जान ने पूछा कि हम खेती बाड़ी का काम करते हैं, लेकिन गांव में कुछ लोग मुलाजमत भी करते हैं। लेकिन जो ज्यादातर खेती बाड़ी का काम होता है वो बैलों के सहारे किया जाता था। यानी मुख्तलिफ तरह से कुओं से पानी निकालना, गंदम की गहाई करना। और अब जदीद दौर में मशीनें और आलात आ गए हैं। अब ट्रैक्टर से चलने वाली जरी मशीनरी ने खेती बाड़ी के काम को आसान कर दिया है। अब कुएं की जगह ट्यूबवेल ने ले ली है। अब तो देहात में सहूलियात की कमी है, मकान और कच्ची सड़कें होती हैं, वहाँ बिजली और फ़ोन नहीं होता, मगर यहाँ तो ऐसा नहीं है, यानी यहाँ सहूलियात की कमी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आपने सबक शहरी और देहाती ज़िंदगी के फ़र्क के अल्फाज मानी आपने याद करने हैं और किसी एक पैराग्राफ की तशरीह अपने अल्फाज में लिखनी है।